देख रहे हैं पीजे की न्यूज़ इंडिया, सत्यता की राह। नमस्कार, मैं निधि वर्मा आपके साथ। आज हमारी रहस्यमय कहानियों की श्रृंखला में हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित चित्रकूट धाम में। संपूर्ण चित्रकूट धाम की कहानी हम आपको 2 भागों में दिखाएंगे, जिसमें से एक भाग हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष से अधिक का समय चित्रकूट में बिताया था। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान भी लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनुसुईया के घर जन्म लिया था। चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जो विश्व भर के लोगों के लिए अनेक कथाओं के साथ ही यथार्थ चेतना का पुंज बना हुआ है। प्रजापति ब्रह्मा के तपोबल से उत्पन्न मां अनुसुईया के 10,000 सालों के तप का परिणाम। मां मंदाकिनी के साथ ही प्रभु राम के 12 वर्ष 6 माह का समय चित्रकूट में प्रवास किया था। इस दौरान उनकी सेवा के लिए अयोध्या से आई मां सरयू की त्रिवेणी आज भी यहाँ पर लोगों को आनंद देने के साथ ही पापों के भक्षण करने का काम कर रही है। कहा जाता है कि जिस पर भी किसी तरह की आपत्ति आती है उसे चित्रकूट जाने पर शांति का एहसास होता है। कवि रहीम खान की इस बात पर शायद ही किसी को कोई शक होगा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। गोस्वामी तुलसीदास ने राम घाट पर भगवान श्री राम के दर्शन किए थे। यह घाट आज आधुनिकता से रंगा है। पूरे घाट लाल पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन घाट पर प्राचीन मंदिर भी देखे जा सकते हैं। राम घाट मंदाकिनी नदी के तट पर बने राम घाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु संतों को भजन और कीर्तन करते देखकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है। शाम को होने वाली यहाँ की आरती मन को काफ़ी सुकून पहुँचाती है। आइए आपको लेकर चलते हैं चित्रकूट धाम में स्थित राम घाट पर मौजूदा संवाददाता धर्मेंद्र वर्मा के साथ। वैसे तो भारत में अनेक तीर्थ स्थल है। इन अनेकों तीर्थ स्थल में एक तीर्थ स्थल मां मंदाकिनी नदी के तट पर जो कि चित्रकूट में स्थित है, जिसे राम घाट के नाम से विख्यात है। राम घाट वह स्थान है जहां पर श्री राम और देवी सीता और लक्ष्मण के साथ तुलसीदास के साथ कुछ विस्तृत बातचीत हुई थी, जिसको लेकर के आज भी भक्तगणों में मनसा बनी हुई है, जिसको लेकर के भक्तगणों के लिए यहाँ दिल दिमाग में एक स्थान बन के रह गया है। आइए देखते हैं, दिन तो दिन रात में भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आइए आपको लेकर चलते हैं चित्रकूट के प्रमुख धाम की यात्रा, जिन्हें कामतानाथ के नाम से जाना जाता है। भारत में तीर्थ यात्रा हर एक हिंदू व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस 4 धाम की तीर्थ यात्रा में चित्रकूट एक अहम पड़ाव है। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चित्रकूट में एक ऐसी जगह है जहाँ की यात्रा किए बिना आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी है। वो जगह है कामदगिरी, जिसे अक्सर असली चित्रकूट भी कहा जाता है। रामायण में कामदगिरी का विशेष महत्व है। ये वही जगह है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के 11 साल गुजारे थे। ये वही जगह है जहां राम और भरत का मिलाप हुआ था। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने इस पर्वत को छोड़कर आगे बढ़ने की ठानी, तो पर्वत ने उन्हें चिंता जाहिर करते हुए बताया, चित्रकूट की अहमियत सिर्फ श्री राम के वहाँ रहने तक ही थी और उनके वहाँ चले जाने के बाद उस जगह को कोई नहीं पूछेगा। ये चिंता सुनकर भगवान श्री राम ने पर्वत को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति इस पर्वत की परिक्रमा पूरी करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी और चित्रकूट धाम की यात्रा भी इस पर्वत की परिक्रमा के बाद ही संपन्न मानी जाएगी। इच्छा पूरी करने वाले पहाड़ के नाम पर ही इस पर्वत का नाम कामदगिरी रखा गया और आज हजारों श्रद्धालु मन में अपनी इच्छाएं लिए इन्हें पूरी करने की मुराद के साथ कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं। कामदगिरी की 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा की शुरुआत राम घाट में डुबकी के साथ होती है। माना जाता है कि चित्रकूट में अपने निवास के वक्त श्री राम इसी घाट में स्नान किया करते हैं और उन्होंने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी मंदाकिनी नदी के किनारे बने इस घाट पर ही किया था। इस घाट पर शाम को आरती में शामिल होकर आप अध्यात्म के करीब आ जाते हैं। चित्रकूट की रहस्यमयी कहानी का भाग 2 देखने के लिए बने रहिए पीजे के न्यूज़ इंडिया के साथ। कैमरामैन सौरभ वर्मा के साथ संवाददाता धर्मेंद्र वर्मा की खास कवरेज। बने रहिए ताज़ा और अहम खबरों के लिए पीजे के न्यूज़ इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं पीजे की न्यूज़ इंडिया, सत्यता की राह।